अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 7 में जैसा कि आपने देखा कि दीप की मॉम जब फौरी वहाँ से चली गई थी तो फिर माहिर को उनका रवैया थोड़ा अजीब ही लगा है। तो उसकी माहिर की वालदा रफ़िया बेगम जो है वो उससे कह रही होती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, आज तो खुशी का मौका, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, वो लोग तुम्हें देखने आए थे। तो फिर वो कहते हैं मॉम खुश हूँ, परेशान तो नहीं हूँ। लास्ट पर आता मैं खुश और अरीब भी खुश ही लग रहा था, लेकिन उसकी मोम का रवैया थोड़ा अजीब था। वो मतलब इतनी जल्दी चली गई, बैठी भी नहीं, तो इस वजह से बस थोड़ा दिल को कुछ हो रहा है। तो फिर वो कहती है कि रफ़िया बेगम कहती है कि वो तुमने बताया ही था ना कि अरीब ने उनको मनाया है, तो उनको मना के लाया था, इस वजह से थोड़ा सा वो वैसे भी अमीर लोग हैं, उनका थोड़ा और ही एटीट्यूड होता है। लेकिन फिक्र मत करो, वो इस रिश्ते के लिए तो राज़ी है ना, देख लेना तुम्हारी शादी उधर ही होगी और तुम बस अच्छे दिन के ख्वाब देखो, ये बातें छोड़ो। और फिर माहिर खुश हो जाती है। फिर साथ जो है वो अपने कमरे में चेयर पर बैठा होता है बेसुध, वो सदमे में, उसने ये सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन फिर उसको उसको अब जाहिर सी बात है माहिर को खोने का दुख तो वो नहीं भुला सकता। उसके आंखों में आंसू होते हैं, उसे याद आ रहा होता है कि माहिर उससे फिर कह रही थी, जब उस रिश्ते से इनकार किया था, उसका हाथ पकड़ के कह रही थी तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, बल्कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। तो वो उससे ये कह रहे थे, लेकिन साथ ने उससे हाथ छुड़वा लिए थे। जाहिर सी बात, कोई इंसान अगर इतना भी अच्छा हो तो उसे इस तरह से तो नहीं तोड़ना चाहिए, उसका इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, माहिर का कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि वो साद की फीलिंग्स से अनजान है, लेकिन साद के लिए तो ये बहुत कड़ा वक़्त है और वो ये सब कैसे फेस करेगा बेचारा। माहिर अब अरीब की होने जा रही है, उनका निकाह हो जाएगा, फिर साद बेचारा तो अकेला रह गया ना। तो जो जो अरीब की मोम बिनिश बेगम जो है वो घर आके फिर वो बहुत हाइपर है, बहुत गुस्सा कर रही है। वो फिर अपने इस हस्बैंड से कहती है कि अच्छा हो आप वहाँ पे नहीं गए, आप जाते तो आप मेरी तरह आप भी पागल हो जाते। वो कितने अजीब लोग, सब दिखने में अजीब, जैसा कि मैंने सोचा था मेरे के साथ लोग इतने अजीब, ना उस लड़की का कुछ हुलिया ना कुछ। वो हमारे सर्कल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। हमारे सर्कल में इस तरह की लड़की बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, मेरी बहू बनने के काबिल है ही नहीं है। तो वो गुस्से से सब कुछ कह रही है, तो फिर वो उसको ना बात करने की तमीज़ ना बात करने का ढंग। तो अरीब कह रहा है कि क्या मसला है उसमें, और आपने बात करने की तमीज़ आप कैसे आपने बात की, उससे बात करती ना फिर ही पता चलता ना, आप तो उठ के आ गई। नेज़ अरीब भी उनके साथ सारी बात कर रहा है, बदतमीज़ी पे उतर आया है। वो दोनों माँ बेटे की बातें हो रही हैं, तो उसमें फिर जो उसके अरीब के डैड है वो भी फिर बस बातें सुन रहे हैं। और फिर नेल्स, फिर उसकी मॉम कहती है, बिनिश बेगम कहती है कि मैं अब उस लड़की के साथ बिल्कुल भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करूँगी। लेकिन अरीब जो है वो गुस्से पर और ज़्यादा हाइपर हो जाता है और फिर वो जाके गन ले आता है और फिर वो अपनी कंपटी पर आके कहता है कि आप मुझे बताएं कि आप मेरी शादी माही से कर रही है या नहीं, हाँ या ना। और फिर वो लोग घबरा जाते हैं इसकी बात पर। फिर इस बात पर वो बिनिश बेगम कहती ठीक है मैं अभी कॉल कर रही हूँ उनको। और इस तरह से अरीब ने ओछे घंटों से उनको मना लिया है। तो दोस्तों अरीब का किरदार तो मुझे कभी अच्छा लगा भी नहीं, मुझे तो पहले किससे ही साथ का किरदार पसंद है। ये अरीब जो है उसे बस बहुत जल्दी माही से मोहब्बत होगी, जिस तरह से अमीर लोग होते हैं अपनी मलकियत समझते हैं, तो उसी तरह से उसका थोड़ा है कि उसे बस माहिर पसंद आ गया, उसे वो चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों शादी करके खुश रह पाएंगे, जबकि उसकी मोम को भी बिल्कुल भी माहिर पसंद नहीं है। और अरीब जिस तरह से ये जज्बाती इंसान है, तो फिर माहिर से भी उसके बाद में कभी कोई लड़ाई होगी तो फिर उसमें भी अपनी बात मनाने में ऐसे ही करेगा। और मुझे इस तरह के जज्बाती इंसान बहुत बुरे लगते हैं। इंसान को समझदार होना चाहिए, और साथ जो है वो समझदार इंसान है। हाँ ठीक है कि उसे इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन इसमें उसका ये है कि उसने माही से इजहार नहीं किया। अगर वो एक बार उससे इजहार कर देता तो शायद कोई सिचुएशन कुछ अलग होती, क्योंकि उनके रिश्ते पर तो कोई रुकावट नहीं थी। उनके घर वाले तो यही चाहते थे और साथ खुद भी यही चाहता था। अब अगर माही को अरीब मिल गया तो इस पर थोड़ा कसूर साथ का भी है, लेकिन मेरे ख्याल से तो अरीब जो है वो माहिर के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित नहीं होगा। कि वो सब मोहब्बत करती है तो जोई तो नहीं, हर मोहब्बत सच्ची हो सकता है वो उस पर ठोकर खाए, बाद में शादी के बाद अरीब बदल जाए। तो फिर बिनेश बेगम ने रफ़िया बेगम को फ़ोन करके शादी की तारीख दे दी, और फिर
वो उनसे फिर कहती है कि आपको सब कुछ सादगी से होगा, ज़्यादा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप हमारे शान निशान अरेंजमेंट तो कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको कोई तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अगले जुम्मे को हम आके जा रहे हैं। रीब और माहिर का सीधा निकाह है अगले जुम्मे को। और फिर इस ये बात सुन के रफ़िया बेगम फिर खुश हो जाती है, और फिर वो जाके माहिर का मिठाई खिलाती है, और उनका बस नहीं चाह रहा था कि वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे, और वो हवा में उड़ रही हैं। और उनका फिर बस नहीं चलता, वो अजहर साहब से भी कहते कि हम, लेकिन उन्होंने कहा भी, बेगम ने कहा है कि कुछ नहीं करना, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं करूँ, मैं सारे ख़ानदान वालों को सबको दिखाऊँ कि मेरी बेटी एक बड़े घर में जा रही है, हम सारा मतलब अच्छे सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, और जो कुछ हमसे हो सकता है हम करेंगे। और तो फिर अजहर साहब कहते हैं कि हमारे पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ सेविंग्स रखी हुई है, तो वो रफ़िया बेगम कहते हैं कि हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। जबकि माहिर ये बात सुन लेती है, और फिर वो ये मना कर देती है, वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को मेरी वजह से कोई भी बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जितना होगा मैं उसमें ही खुश हूँ। फिर अरीब जो है वो माहिर को कॉल करता है, वो कहता है कि मैं नीचे आ गया हूँ, चलो तुम बस नीचे आ जाओ। और फिर माहिर जो है वो रफ़िया बेगम को बता के फिर आ जाती है। वो कहती है कि बाबा को कह देना कि मैं हिब्बा के साथ गई हूँ। तो फिर वो उसकी उसकी मोम जो है वो कहती है ठीक है मैं संभाल लूँगी। और फिर वो अरीब के साथ आ जाती है। अरीब जो है उसका शादी की शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पर, वेडिंग ड्रेस पसंद करते हैं, और फिर सारे सारे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उसके पसंद का वो लोग शॉपिंग करते हैं, खुश हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो है रीब से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फाइनली अब तुम मेरी होने जा रही हो, और अब मैं तुम्हें पाने जा रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत लड़कियाँ देखी, लेकिन कोई तुम्हारे जैसी नहीं थी। तो फिर माहिर को शायद सोचती है, वो कहती कि अच्छा तो तुम्हारी ज़िंदगी में और भी लड़कियाँ आई हैं, तो अच्छा बताओ फिर मेरे मुझसे पहले और कौन अच्छी लगी थी। वो ऐसे कहती है, तो फिर वो कहते कि अगर तुम्हारे अलावा कोई अच्छी लगी होती तो आज वो तुम्हारी जगह होती, तुम ही मुझे पसंद आई थी, और तुम्हें ही हम सफ़र बनाना था मैंने। और ये बात सुन के फिर माहिर खुश हो जाती है। और उसके बाद फिर वो शॉपिंग के बाद डिनर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है अरीब उससे कहता है कि आंखें बंद करो। तो फिर माहिर आंखें बंद करती है, तो वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको खोलने के लिए कहता है, तो फिर उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है। कहता है ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो कहती कि हाँ खुल नहीं रहा, तुम ही पहना दो। और फिर अरीब उसका पहना देता है। वो लोग फिर बहुत खुश है। लेकिन फिर माहिर उससे कहती है कि अगर मुझे तुम्हें कोई प्रेजेंट देना हो तो अपनी तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा कीमती वक्त, तुम्हारा साथ, यही देना मुझे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट यही है, तुम्हारा साथ। और ये बात सुन के फिर माहिर बहुत खुश होती है। और उसके बाद फिर वो लोग जब वापस आ रहे होते हैं, तो फिर अरीब उसको देख रहा होता है, उसको बार बार देख रहा है, तो माहिर शर्म आ जाती है। फिर वो कहती है कि तुम ड्राइविंग पे फोकस करो अरीब। तो फिर वो कहता है कि जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, तो फिर कौन जो जिसका ध्यान ड्राइविंग पे होगा, तो फिर मैं कैसे ड्राइविंग पे फोकस कर लूँ। लेकिन फिर वो माहिर से कहती कि चलो गाड़ी चलाओ उसको, वो कहती है शर्माते हुए। फिर अरीब कहता है कि बस अब 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद तो मैं तुम पर सारे हक महफूज रखूँगा, फिर कोई तुम्हें मुझसे मिलने से या फिर मुझे तुम्हें देखने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब माहिर गाड़ी से निकलने लगते हैं, फिर अरीब कहता है कि और हाँ एक बात, अपने हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम लाजमी लिखवाना, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर माहिर ये बात सुन के फिर वो आ जाते खुश होकर। और इसी स्ना में तब जब वो गाड़ी से निकल रही होती है अरीब की गाड़ी से, तो उसी वक्त साजा वो घर वापस आ रहा होता है। तो वो अपनी गाड़ी में वो उधर देख लेता है कि माहिर अरीब के साथ गई थी, और उसके दिल को कुछ होता है। फिर वो उदास सा फिर वो घर आता है। तो सब लोग अब जो है माहिर जो वो मायूं बैठ गई, और सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, और साद अपने कमरे में गुमसुम बैठा होता है। और फिर जो साद की बहन है नीलो, वो माहिर से वो एक बार बात करने जाती है। उससे कहती है माहिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो फिर वो कहती क्यों, क्या बात करनी है, किस बारे में। तो फिर वो कहती माहिर, हम मेरे ख्याल से हमारा ऐसा रिश्ता तो नहीं था, हम लोग तो बचपन में हमेशा एक दूसरे की बात बिन कहे समझ जाते थे। तो फिर ऐसा रिश्ता तो नहीं था कि हमें बताना पड़े कि हमें क्या बात करनी है। तो फिर माहिर कहती है ओ समझ गई, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और वो चली जाती है। यानी वो साथ के मतलब कोई बात सुनना नहीं चाहती और ना ही कोई बात करना चाहती है। तो वो अब सख्त दिल का मुजाहरा कर रही है, और नीलो फिर बेचारी खामोश रह जाती है। और फिर आज जब माहिर के मेहंदी का दिन है, वो फंक्शन है, तो तब फिर साथ भी अकेला कमरे में बैठा होता है, तो नीलो भी उसके पास आके बैठ जाती है। वो दोनों बहन भाई उदास है उनका। वो साथ कहता है कि तुम गई नहीं उसके मेहंदी के फंक्शन में, तो वो कहे मेरा नहीं दिल चाह रहा, करती है तो करती रहे मेहंदी, मुझे नहीं अटेंड करनी। उसका नीलो का माहिर पे बहुत गुस्सा है। फिर इस नाम में माहिर खुद वहाँ पे आ जाती है। वो फिर वो कह रही होती है, कह रही यार तुम कहाँ रह गई नीलो, तुम कहाँ, मुझे मुझे तुम लोगों ने तो मुझे भूल ही गए हो जैसे। तो फिर नीलो कहती कि आ गई हमारी याद, तुम्हें तुम्हें याद आ गया कि ऊपर तुम्हारे कोई ताई जान या उनके कोई बच्चे भी रहते हैं। तो फिर वो कहती कि मैं तो शादी के प्रिपरेशन में बिजी थी ना, मैं तो दुल्हन हूँ। तो फिर मुझसे क्या गिरा, तुम लोग बल्कि मुझसे मिलने नहीं आए, तुम तो ना का कसूर है। अब चलो आओ अच्छी तरह से मुझे आके ना मेहंदी लगा दो। तो फिर नीलो जो है वो पीछे मुँह करके बैठी होती है। वो कहती कि नहीं तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने अटेंड करो अपने फंक्शन। हीर आके नीलो को पीछे से हक कर लेती है और फिर कहती है कि क्यों क्यों नहीं ज़रूरत है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और तुमसे तुम्हारी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमसे अच्छी मेहंदी भी तो कोई नहीं लगाता ना, तो फिर मुझे तुम्हारी मेहंदी की ज़रूरत है। और साथ ये सब बातें देख रहा होता है उदास दिल के साथ। और माहिर जो उससे कहती है नीलो को कि प्लीज़ लगा दो ना मेहंदी, साथ इससे कहो ना। वो कहती कि नहीं नहीं लगाऊंगी, तुम जाओ। तो फिर साद माहिर के कहने पे नीलो को कहता है कि नीलो लगा दो ना, तुम्हारी दोस्त अब फिर शादी हो जाएगी तो फिर पता नहीं तुम्हें कब मिले, तो जाने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते, लगा दो मेहंदी। तो नीलो कहती कि नहीं आपकी दुल्हन बनती ना, तो फिर ज़रूर लगा देती है, अब नहीं लगाऊंगी। और वो ये कह के उठ के चली जाती है। और फिर माहिर कहती कि बस क्या इसको इसको ये पता नहीं क्या मसला है। और फिर वो अपने हाथ में मेहंदी लेके वो जाने लगती है वहाँ से। तो फिर साथ कहता है कि लाओ मैं लगा दूँ मेहंदी। तो फिर वो कहती है कि हाँ तुम्हारी ड्राइंग तो अच्छी थी स्कूल में, लगा लोगे मेहंदी फिर। तो फिर वो कहता है हाँ पिन अंदर ही है। तो फिर अच्छा पिन का भी तुम्हें पता है। माहिर उसका कहती है पिन का भी तो पता है, और हाँ टिक्की बना दो, तुम्हें और तो कुछ नहीं आएगा, थोड़े से बनाना है यहाँ पे, टिक्की बना दो। और ना और हाँ वो साथ फिर लगाने लगता है। तो फिर वो कहती कि और हाँ अरीब का नाम लाजमी लिखना मेरे हाथ पर, उसने कहा था तो लाजमी उसका नाम मेरे हाथ पर लिखना। ये बात सुन के फिर साद के दिल को कुछ होता है, और फिर वो फिर जब्त करता है। लेकिन इस असना में फिर जो है नीलो आ जाती है वापस, और वो फिर कहती है लाओ मैं मेहंदी लगा दूँ। और फिर वो माहिर को अपने साथ ले जाती है और मेहंदी लगा देती है, और माहिर खुश हो जाती है। और साथ फिर बैठाया जाता है। फिर मेहंदी के फंक्शन में भी सब लोग खुश हैं वहाँ पे, लेकिन साथ एक तरफ कोने में खड़ा होता है, और फिर वो माहिर के पास दूर से देख रहा है। और फिर मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है, तो फिर उधर नीलो और वो दोनों उदास ही बैठे होते हैं। फिर वो कहता है कि मेहंदी का फंक्शन देखो अच्छे से हो गया ना, चचा जान चची जान सब खुश थे। और नीलो फिर तंजिया सारे इसके बात के जवाब दे रही होती है, हाँ हो गया, और सब लोग वो सुने तो खुश होना ही है। और आप कितने खुश थे मुझे नजर, फिर आप खुश है, वो कहती है आप खुश है। तो फिर वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं खुश हूँ। तो फिर कितने खुश है मुझे नज़र आ ही रहे थे कि जब वो माहिर की मेहंदी हो रही थी और आप एक कोने पर गुमसुम खड़े थे, मैं देख रही थी आपको सारा। तो फिर वो कहती कि आपको क्या लगता है, आपको क्या खुशफहमी है कि आपका आपका ये सब करके आपको क्या मिलेगा, आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आपको कौन सा मेडल चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना आला तरफ बनने की। वो उससे छोटी बहन है, लेकिन उसको इस तरह से डांट रही होती है। साथ कहता है और हाँ मुझे याद आया कि चचा जान ने मुझसे कहा था कि शादी के कार्ड भी मुझे बांटने हैं, तो वो मुझे सुबह सुबह जाके सबको बांटने होंगे।
तो फिर वो नीलो फिर तंजिया कहती है कि हाँ आपको कार्ड बांधने हैं। हाँ शायद चचा जान ने आपको सिर्फ यही काम दिया है। मुझे लगा कि शायद आपको तो टेंट वेंट भी लगवाएंगे, आप कुर्सियाँ भी सेट करके देंगे, और हाँ और जो कार भी सजा देगा, और हाँ वो जो लड़का है ना, क्या नाम उसका, रीब, हाँ उसको कार में सजा के उसको कार में बिठा के भी आप लेके आओगे। मुझे तो लगा था ये सब आप कर दोगे। वो तंजिया कहती है तो फिर साथ कहता है हाँ आइडिया बुरा नहीं है। वो उसको जो मैं ये कहता है तो फिर वो फिर नीलो जो है वो चीड़ के फिर कहती है भाई अब मुझसे बदतमीज़ी हो जाएगी, और फिर वो वहाँ से चीड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर जो नीलो जो थी उसने वापस ला के ना साद को मेहंदी की कौन उसको पकड़ा दी थी कि ये पकड़े, आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ था ना मेहंदी लगाने का। मैंने माहिर को मेहंदी नहीं लगानी थी, मैंने सिर्फ आपके लिए लगाई कि आपको हीरो बनने का वहाँ पे भी शौक चढ़ा था। आपकी हालत देखते हुए मैं वापस आई, वरना मुझे कोई शौक नहीं था उसको मेहंदी लगाने का। वो मेहंदी की कौन ये कह के उसको देगी थी। और फिर नीलो के जाने के बाद साद जो है वो फिर मेहंदी से अपने हाथ में एम बनाता है, माहिर का नाम लिखता है, और फिर वो बस ये अपने ख्यालों में गुम होता है। फिर अगले दिन शादी वाले दिन फिर नीलो जो है वो तैयार होके आती है, तो उसको वहाँ से फिर खिड़की से नज़र आता है कि वाकई नीचे साथ जो है टेंट लगा रहा है, कुर्सियाँ वगैरह सेट कर रहा है। और उसने तो ये बातें तंजिया कही थी, उसे अपनी रात की कई हुई बातें याद आती है, उसने तो ये सब तंजिया कहा था, लेकिन साथ सारी शादी में वो मतलब अपने चचा की सारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो अपने भाई के दिल की हालत जानती है कि वो किस तरह से किस दिल से ये सब कुछ कर रहा है। और वो फिर उदास होती है। और फिर माहिर जो है वो तैयार हो रही है, वो दुल्हन बनी है, शीशे पे खुद को देख रही है, उसकी दोस्त हिब्बा भी उसके साथ होती है। फिर वो उससे कहती है माहिर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये सब तुम्हारे साथ सच में हो गया, वरना हमेशा कहानियों फिल्मों में, ये सब ड्रामा फिल्मों में कहानियों में देखा था कि कोई शहजादा अचानक से आता और आके फिर हमेशा आके किसी लड़की को मिल जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पे वाकई तुम्हारी दुनिया में वाकई ये हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर माहिर भी शर्मा जाता है, वो भी कहती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, वो भी बहुत खुश है। और फिर वो दूल्हा बन के फिर वो अरीब को कॉल मिलाती है और उसको वीडियो कॉल करती है, और उसको फिर उधर अरीब भी तैयार हो रहा है। फिर उसको अरीब को कहती है कि कैसी लग रही हूँ मैं, तो फिर वो कहता है कि बहुत अच्छी लग रही हो। और फिर वो उसको कहती है हाँ तुम भी बस ठीक ही लग रहे हो। वो उसका मजाक से कहती है, और इसे स्नैप में उसकी एक भी मोम उसको बुला लेती है, तो फिर वो कहता है अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर वो लोग सब तैयार हैं, सब तैयार है, दोनों खुश हैं। लेकिन साथ बेचारा बहुत उदास है, वो सब कुछ काम कर तो रहा है, लेकिन आज वो दिन आ गया जब माहिर किसी और की होने जा रही है, और वो ये बात जानता है। उधर जो है अरीब के मोम और डैड दोनों रेडी है, लेकिन उसके डैड की अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उनका आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था, लेकिन वो अब शादी के चक्कर में वो अपना अपॉइंटमेंट भूल गए हैं। फिर उसके मोम कहती है कि आप पहले अपॉइंटमेंट अपना करवा लें, तो फिर वो कहते कैसे बात कर रही है, मेरे बेटे की बारात का टाइम हो रहा है, तुम इस वक्त तुम्हें डॉक्टर की पड़ी है, तो चलो चलते हैं, मैं ठीक हूँ। और फिर वो अरीब भी साथ आता है, वो लोग अब बारात के लिए निकल रहे हैं, लेकिन साथ ही उसके डैड जो है वो दिल पे हाथ रख के गिर जाते हैं, उनको उनको शायद हार्ट अटैक हो गया है। फिर उसके मॉम और रीब दोनों उनको संभाल रहे होते हैं। इतना ही देखा है हमने। और नेक्स्ट एपिसोड में लोग यही कह रहे होते हैं कि जिन लड़कियों की बारात नहीं आती ना, वो सारी ज़िंदगी अपने अपने बाप की दहलीज पर पड़ी रहती हैं। और फिर बिनिश बेगम भी कहती नज़र आ रही है कि और ऐसी लड़कियों से मेरा जो बेटा है वो तो दूर, ऐसी लड़कियों से वो बात करना भी पसंद नहीं करता। और एक सीन में फिर जो है वो अजहर साहब कह रहे हैं कि लोगों की नज़रें देख रहे हैं ना, आप वो अपने भाई सरवर साहब को कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर किस तरह वो उन पर तंजिया नज़रों से देख रहे हैं, उसकी बारात नहीं आई, लोग उस पर जुमले कस रहे हैं। तो फिर माही की बारात मतलब नहीं आई है। एक सीन में उससे साद से पूछा जा रहा है कि साद अहमद आपको अपना निकाह माहिर से कबूल है। खामोशा साद का फिर उसका ख्याल आता है कि वो जब उससे पूछा था कि कौन है वो लड़का, तो फिर वो उसने कहा था कि वो अरीब को पसंद करती हूँ, मुझे मोहब्बत हो गई है वगैरह। उसके वो सारे ख्यालात उसके ज़हन में गूंज रहे, और फिर वो उठ के चला जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये देखा है हमने।
तो दोस्तों क्या होगा अब, साद साद जो है, साद और माहिर का इनका अब मजबूरी में हो रहा है। अरीब जो है उसके डैड, मेरे ख्याल से तो उसके डैड जो है वो अब नहीं बचेंगे और इस वजह से अरीब वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तो अरीब जो माहिर के साथ ऑनेस्ट तो है, लेकिन अब इस तरह से उसकी बारात नहीं आएगी तो अब उसकी शादी जो है, उसकी शादी मेरे ख्याल से अजहर साहब और सरवर साहब वो लोग ही करवा देंगे। लेकिन अच्छा ही है कि मुझे तो अच्छा लगा कि साद की शादी माहिर से जो जिस तरह भी हो रही है अच्छी हो रही है। लेकिन हाँ, साद क्या है कि साद के अंदर इतना हौसला है कि वो माहिर से शादी कर पाएगा, क्योंकि अभी हमें उसके कबूल है तो नहीं सुना है नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पूछा जा रहा है, उसका वो उठ के जा रहा है, लेकिन वैसे वो अपने चचा की इज्जत रख ही लेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो माहिर से निकाह कर लेगा, लेकिन किस दिल से करेगा और फिर उसको कबूल कर पाएगा, वो क्या वो इतना आला ज़र्फ है कि वो माहिर को माफ़ कर दे इसके लिए। लेकिन दोस्तों इतना होता नहीं, उसका बेचारे को कितना आजमाया जा रहा है, उसकी अच्छाई को कितना कितना किया जा रहा है कि उसको जब मतलब जब चाहा उसे माहिर मिल गया, जब चाहा उसे, जब उसने उससे दस्तदार हो गया था तो अब उसके झोली में आ रही है। लेकिन चलो जैसे भी है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि उसकी और माहिर की शादी हो रही है, ये बात मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा, वो अब अरीब तो निकलेगा बाहर से, अब बाद में अगर वो अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब शोहर तो उसका साथ है ना। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई है। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या आपको अरीब और माहिर की शादी ना होने पर दुख हुआ है या फिर खुशी हुई है आपको मेरी तरह? तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।